अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमने क्वेश्चन नंबर 6 करना है। ग्लोबल कंपनी ऑफ कराची सेंड 1000 केस ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन टू जाहिद एंड ब्रदर्स ऑफ रावलपिंडी एट ₹100 पर केस। यानी कि यहाँ पे बताया गया है कि ग्लोबल कंपनी ऑफ कराची ने 1000 केस भेजे हैं जाहिद एंड ब्रोस को, ठीक है, और एक केस की कीमत है 100 रुपये। Expense on a consignment incurred by consigner amount to ₹3,000. Zahid brothers एंड रावलपिंडी वर वर्किंग एज अ डेलीकेट एजेंट। यानी कि यहाँ पे बताया गया है कि 3000 जो एक्सपेंस है वो कंसाइनर ने किया है। उसके बाद उन्हें कहा है कि यहाँ पे जाहिद जो है वो एक डेलीकेट एजेंट है। देयर कमीशन 5% जो है वो अलग से है और डेल क्रेडिट कमीशन जो है वो 7 और 1/2% अलग से, यानी कि 7.5% अलग से है और वो डेल क्रेडिट कमीशन कहलाएगी और 5% जो है वो सिंपल कमीशन कहलाएगी। उसके बाद उन्होंने नेक्स्ट कहा है सेल प्रोसीडिंग ऑफ 750 केसेस 1,50,000। यानी कि यहाँ पे सेल कर लिए 1000 केस थे, 750 सेल कर लिए तो बच गए, यानी 250 जो है वो नहीं सेल हुए और 750 जो है वो सेल हो गए। और वो कितने के हमने किए? 1,50,000 के, ठीक हो गया। उसके बाद उन्होंने कहा है कि स्टॉक ऑन अनसोल्ड गुड्स, यानी कि 1000 केसेस हैं उसमें से 750 जो है वो सेल हो गए, बाकी बच गए 250, वो कहलाएगा हमारे पास अनसोल्ड स्टॉक, ठीक है। ये हमने अलग से मालूम करना है कि बाकी जो स्टॉक है वो कितना बचा है। उसके बाद है कंसाइनर ने एक्सपेंस किया है ऊपर 1200 और बैंक ड्राफ्ट जो है वो 1,00,000 रुपया बना के जाहिद ब्रदर्स ने अकाउंट सेल के तौर पे भेज दिया है कि जी आपके इतने पैसे मेरे पास आते हैं या इतने मेरे बनाने हैं, ठीक है। अब उन्होंने क्या कहा है कि नेसेसरी एंट्रीज करें इन द बुक ऑफ कंसाइनर। कंसाइनर की बुक में जो है जितनी एंट्रीज हैं वो करें और साथ में कंसाइनमेंट अकाउंट तो जाहिर सी बात है बनने का, ताकि हम प्रॉफिट जो है वो मालूम कर सकें। अब शुरू करते हैं क्वेश्चन। जो तो क्लास सब क्वेश्चन जो है वो हम शुरू कर रहे हैं। इसमें अब सबसे पहले हमने कंसाइनमेंट सेंड करने की एंट्री करनी है। तो ये बुक बनेगी किसकी? ग्लोबल कंपनी ऑफ कराची, ठीक है। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले एंट्री कर लेते हैं कंसाइनमेंट डेबिट एंड गुड्स सेंड टू कंसाइनमेंट क्रेडिट 1,00,000 से, ठीक है, क्योंकि हमारे पास थे 1000 केसेस और एक केस की कीमत 100 रुपये थी, तो 1,00,000 हमारे पास जो है वो वैल्यू बन गई, ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारी एंट्री एक्सपेंस की है, तो उसमें कंसाइनमेंट डेबिट और कैश क्रेडिट 3,000 से, ठीक है। मैं आपको बुक से दिखा देती हूँ। इसको इससे मल्टीप्लाई किया 1,00,000, वो हमने एंट्री कर दी। उसके बाद हमने क्या किया, 3,000 हमारे पास जो एक्सपेंस था हमने उससे एंट्री कर दी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है कमीशन की। तो आपको पता है कि कमीशन की एंट्री कब की जाती है? जब सेल हो जाती है, इसलिए पहले हम सेल की एंट्री करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम करेंगे जाहिद एंड ब्रोस डेबिट और कंसाइनमेंट, क्योंकि सेल हो गई तो वो देगी कंसाइनमेंट क्रेडिट 1,00,000 से, ठीक हो गया। ये कंसाइनमेंट होगी सेल होने की एंट्री। उसके बाद नेक्स्ट उन्होंने क्या कहा है कि कंसाइन ने एक्सपेंस किया है 1200 का, वो करते हैं एंट्री कंसाइनमेंट डेबिट एंड हमारे पास आ जाएगी एंट्री जाहिद ग्रॉस क्रेडिट 1200 से। अब उसके बाद हमने इसको देनी है कमीशन, ठीक है। तो वर्किंग हम इस साइड पे कर लेते हैं, इधर नहीं क्योंकि यहाँ पे कर लेते हैं। 5% कमीशन उसे अलग से मिलनी थी
और 7.5 कमीशन अलग से मिलनी थी। दोनों को प्लस कर लेंगे तो 12.5 कमीशन बन जाएगी। अब हमने क्या करना है, 150,000 ठीक है, 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय 12% जी। जी तो ये आ जाएगा 18,750 ठीक है, ये हमारी होगी कमीशन। तो अब कमीशन की हम जनरल एंट्री कर लेते हैं। कंसाइनमेंट टू जाहिद एंड बॉस 18,750 और इधर भी आ जाएगा 18,750 ठीक है। अब कुछ एंट्रीज़ हैं जो हमने करनी है हाँ अनसोल्ड स्टॉक की कैलकुलेशन के बाद, वो यहाँ पे करते हैं क्योंकि यहाँ पे हमें कुछ जनरल एंट्रीज करनी है। अब बेसिकली देखा जाए तो हमारे पास 250 केसेस जो थे वो सोल्ड नहीं थे हुए। एक केस की कीमत थी 100 रुपीज़। तो हमने अब क्या करना है, 100 से उसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ जाएगा 25,000 ठीक है। अब हमारे पास एक्सपेंस कितना लगा था, 3,000, जो किसने सेंड किया था, कंसाइनर ने सेंड करते वक्त जो है वो ख़र्चा किया था। अब यहाँ पे आप बेसिकली ये देखिए कि 1 लाख के ऊपर टोटल लगा था 3,000 एक्सपेंस, लेकिन हमारा पूरा 1 लाख का नहीं सेल हुआ। हमारा जो सेल हुई है अमाउंट वो हुई है सिर्फ 75,000 की, और 75,000 की जो हमने सेल की है वो की है हमने 1.5 लाख में, ठीक हो गया। लेकिन बाकी जो अमाउंट है वो कहाँ गई, यानी कि ये वाली जो वैल्यू है 25,000, इतने का स्टॉक हमारा सोल्ड नहीं हुआ, लेकिन इसके ऊपर 3,000 रुपये का ख़र्चा भी लगा है, तो वो हमने सेपरेट करना है। तो वो आप कैसे करेंगे, हम बनाएंगे रेशो, यानी 3,000 एक्सपेंस लगा, नहीं ऐसे नहीं, इधर करते हैं ऊपर, नज़र आ रहा है आप लोगों को, देखिए हमारे पास जो अमाउंट थी 1 लाख, यानी 1,000 केसेस के ऊपर लगा 3,000 ठीक है। अगर 250 केसेस होंगे तो कितना लगेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, यानी हम क्या करेंगे 3,000 ठीक है मल्टीप्लाइड बाय 25 यानी 250 डिवाइडेड बाय 1,000, 3,000 मल्टीप्लाई बाय 250 डिवाइडेड बाय 1,000 तो आ जाएगा 750। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 3,000 हमारा एक्सपेंस यहाँ पे लगा था उसमें से 750 जो है वो तो नज़र ही नहीं आ रहा, ये अब आपको नज़र आएगा, दोबारा से बताती हूँ। 3,000 एक्सपेंस लगा हमारा किसके ऊपर, टोटल कंसाइनमेंट के ऊपर ठीक है। ये टोटल कंसाइनमेंट हमारी 1 लाख की थी और उसके ऊपर एक्सपेंस लग गया 3,000। अब हमने क्या करना है, हमने सेपरेट करना है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे इसमें बताया था कि 1,000 पे लग गया, 1,000 केसेस पे 3,000 एक्सपेंस लगा। अगर 250 केसेस हो जाएंगे तो कितना लगेगा, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की वो मैंने वर्किंग की, यहाँ पे 3,000 को मल्टीप्लाई किया 750 से और डिवाइड कर दिया 1,000 पे, तो हमारे पास आ गया 750, ये यहाँ पे ठीक हो गया। अब इन दोनों को प्लस कर लेंगे ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, 25,750 हमारे पास कहलाएगा अनसोल्ड स्टॉक, ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमने इसकी जनरल एंट्री क्या करनी है, अनसोल्ड स्टॉक डेबिट 25,750 से, और कंसाइनमेंट हो जाएगी क्रेडिट 25,750। नेक्स्ट हमारे पास जो है क्या बनाएंगे हम, इसका अकाउंट बनाएंगे।
ताकि हमें पता चले कि हमें इससे प्रॉफिट हो रहा है या हमें इससे नुकसान हो रहा है। जी, तो अब एंट्रीज देखें। कंसाइनमेंट हमारे पास डेबिट हो रही है, यहाँ भी डेबिट हो रही है। तो पहले इन दोनों को लिख लेते हैं। 1 लाख से गुड्स सेंड टू कंसाइनमेंट क्रेडिट हो रहा है। उसके बाद हमने कंसाइनमेंट टू कैश एंट्री करनी है। तो कैश की वजह से हमारी कंसाइनमेंट डेबिट हो रही है, वो कर लिया। अब हमारे पास यहाँ पे कंसाइनमेंट क्रेडिट हो रही है जाहिद एंड ब्रोस की वजह से 1,50,000। ठीक हो गया। तो उसके बाद हमारे पास यहाँ पे कंसाइनमेंट हो रही है डेबिट, तो इसकी हम एंट्री कर देंगे। कंसाइनमेंट डेबिट है तो जाहिद एंड ब्रोस 1200। उसके बाद कंसाइनमेंट हमारे पास क्या हो रही है, डेबिट हो रही है 18,750 से। उसके बाद कंसाइनमेंट क्रेडिट हो रही है 25,750 अनसोल्ड स्टॉक की वजह से। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, नेक्स्ट हमने इसका टोटल करना है कि हमें इससे प्रॉफिट हुआ या नुकसान। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। डेढ़ लाख जमा 25,750 माइनस 1 लाख माइनस 3,000 माइनस 1,200 माइनस 18,750। ये क्या हो गया, 28, सॉरी ये तो 25 था, 25,750। अब माइनस करते हैं। 1 लाख माइनस 3,000 माइनस 1,200 18,750। जी, तुम्हारे पास आंसर आ गया 52,800। पिछली वैल्यू थी 1,75,750, 1,75,750 वो हमने लिख लेनी है। और हमारे पास जो आंसर आया 52,800 प्रॉफिट। ठीक है। अब यहाँ पे हम इसका वो कर लेते हैं, इसकी जर्नल एंट्री कर लेते हैं। इधर कंसाइनमेंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट 52,800 से। ठीक हो गया जी। ये हमारा क्वेश्चन जो है ये कंप्लीट है। इसको आपने खुद भी करना है। अल्लाह हाफ़िज़।